नमस्कार। आज हम लोग दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साये में धूप पुस्तक से ली गई गज़ल हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए कि सप्रसंग व्याख्या करेंगे और इसका सारांश देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कठिन शब्दार्थ। पीर का अर्थ है पीड़ा, दीवार का अर्थ है भेदभाव या बाधक स्थिति, बुनियाद का अर्थ है नींव या आधार। प्रसंग। यह पंक्ति दुष्यंत कुमार द्वारा रचित पुस्तक साये में धूप से ली गई है। इसमें कवि ने देश की वर्तमान बुरी दशा को लक्ष्य कर सामाजिक परिवर्तन लाने का स्वर व्यक्त किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि हमारे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेकारी, महंगाई एवं प्रशासनिक अव्यवस्था रूपी पीड़ा पर्वत की तरह विशाल हो गई है। अब यह पीड़ा पिघलकर समाप्त होनी चाहिए। ऐसे सामाजिक परिवेश रूपी हिमालय से पिघलकर कोई गंगा निकलनी चाहिए, अर्थात गंगा प्रवाह की तरह कोई चमत्कार होनी चाहिए जिससे समाज एवं देश में व्याप्त बुराइयां दूर हो जाएं। अब अव्यवस्थाओं को समाप्त कर नए परिवर्तन की गंगा बहनी चाहिए। कवि कहते हैं कि वर्तमान काल में हमारे देश के सामाजिक जीवन में कई तरह के भेदभाव प्रचलित है। लोगों के बीच में कई तरह की दीवारें खड़ी हैं। भले ही ये दीवारें अब पर्दों की तरह हिलने लगी है। सामाजिक भेदभाव एवं अव्यवस्थाओं में कुछ सुधार होने लगा है, परंतु ज़रूरत इस बात की है कि इन दीवारों की जड़ें हिलें ताकि ये दीवारें एकदम गिर जाए, अर्थात देश में बदलाव लाकर बुरी दशा रूपी बुनियाद को हिलाकर ढहा देना चाहिए। अब अगली लाइन। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, जलनी चाहिए। कठिन शब्द। हंगामा का अर्थ है निरर्थक हो, हल्ला करना या उत्पात करना। मकसद का अर्थ है उद्देश्य। सूरत का अर्थ है आकार, समाज के हालात या शक्ल। प्रसंग। यह गज़ल
दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साये में धूप पुस्तक से ली गई है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि प्रत्येक सड़क, प्रत्येक गली, प्रत्येक नगर और गांव में होकर अव्यवस्थाओं और बुराइयों की लाश जानी चाहिए। आशय यह है कि सारे देश में सामाजिक बदलाव का पूरा प्रयास होना चाहिए और इसके लिए सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए। कवि कहते हैं कि केवल परिवर्तन का नारा देकर हलचल मचाने, शोर शराबा खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। खाली विरोध करना भी मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा तो यह प्रयास है कि समाज की हालत बदलनी चाहिए और सभी बातों में आमूलचूल परिवर्तन होनी चाहिए। ठोस प्रयास करने से ही समाज को बुराइयों एवं अव्यवस्थाओं से मुक्ति मिल सकती है। कवि देश की युवा पीढ़ी को लक्ष्य कर कहते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में ऐसा जोश और साहस होना चाहिए ताकि इस अव्यवस्था को बदला जा सके। सामाजिक परिवर्तन एवं क्रांति की आग चाहे कहीं भी हो, परंतु वह सदा जलनी चाहिए। कविता का आशय है कि देश की युवा पीढ़ी में वर्तमान अव्यवस्था को बदलने का जोश अवश्य होना चाहिए, तभी यह संकल्प पूरा हो सकता है। विशेष। इसकी भाषा खड़ी बोली है। दूसरा पॉइंट, कविता में बदलाव की अनुभूति है। तीसरा पॉइंट, मानवीय रूपक यमक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चौथा पॉइंट, गजल संग्रह साये में धूप से यह लिया गया है। पांचवा पॉइंट, छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। छठवां पॉइंट, आज की सामाजिक स्थिति पर व्यंग किया गया है। सातवां पॉइंट, कविता में आपातकाल पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति की आहट में महसूस की जा सकती है। आठवां पॉइंट, यह कविता देशवासियों को जागरण का संदेश देती है। नौवां पॉइंट, कविता में दीनहीन के प्रति संवेदना व्यक्त की है। 10वां पॉइंट, कविता में कवि भारतीय जनता की पीड़ा को विशाल पर्वत के समान बताते हुए उसे क्रांतिकारी बदलाव के लिए आह्वान कर रहे हैं। चलिए अब इसका सारांश देखते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी गजल दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह साये में धूप में संकलित है। इनका यह गजल संग्रह 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सारांश, प्रस्तुत कविता दुष्यंत कुमार की राजनीतिक चेतना की सफल अभिव्यक्ति करती हुई प्रतीत होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वार्थी नेताओं से आम जनता का मोह भंग हुआ और उन्होंने
जनता को झूठे प्रलोभन दिए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। अकाल, बेरोजगारी, भूखमरी इत्यादि आज भी आम जनता के जीवन के अभिन्न अंग हैं। प्रस्तुत कविता में दुष्यंत कुमार आम जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उठो और अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि आम जनता दुख सहते सहते थक गई है। अब सही समय आ गया है, अब उसका प्रतिकार करना चाहिए। वे कहते हैं कि अब कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब उसे पर्वत की तरह पिघलाना चाहिए और जिस तरह हिमालय से गंगा निकली है उसी तरह आम जनता के हृदय से भी सारे संसार की सुख प्रदान करने वाली क्रांति की लहरें फूटनी चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि यद्यपि आम जनता अब अपने प्रति किए हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अभी और कोशिश करनी शेष है। उनके अनुसार जनता सत्ता पलट करने में तभी कामयाब होगी जब लोग सड़कों पर उतर आएंगे और सब संगठित होकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। दुष्यंत कुमार नेताओं की मौकापरस्ती को समझते हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, बल्कि हकीकत में शोषित जनता की स्थिति में सुधार होना चाहिए। केवल झूठे वादे और झूठे प्रलोभन से कुछ नहीं होता, अपितु वास्तव में परिवर्तन होना चाहिए। और अगर आग लोगों में परिवर्तन के प्रति वास्तविक उत्साह नहीं है, क्रांति की हिम्मत नहीं है, तो वह कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति में हो, तो वह जरूर जलनी चाहिए, क्योंकि समाज में क्रांति की ज़रूरत है पूरे सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए। इस प्रकार दुष्यंत कुमार ने अपनी राजनीतिक चेतना तथा जनता के मोह भंग का प्रस्तुतिकरण तथा आम जनता की क्रांति के लिए आह्वान इस कविता में किया है। धन्यवाद।